ब्लैक होल जो स्पेस में मौजूद हमेशा से ही अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। ज्यादातर ये ऑब्जेक्ट डीप स्पेस में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी जमीन पर भी ब्लैक होल की तरह एक ऐसा रीजन मौजूद है जो हर चीज को अपने अंदर खींच सकता है और ब्लैक होल ही की तरह इनके अंदर से निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। जी हाँ, ये बात सच है। जमीन के समुद्रों में मौजूद इन ब्लैक होल्स को साइंटिस्ट मेसोस्केल एडिस कहते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और क्या आप ये जानते हैं कि कुछ टाइम पहले अमेरिका के नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नोवा ने कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन के पास डीप सी के अंदर तकरीबन 15,000 मिस्टीरियस सर्कल्स को डिस्कवर किया है। इनमें से 5,200 सर्कल्स ऐसे भी हैं जो तकरीबन 7 मीटर गहरे और 175 मीटर चौड़े हैं। इनकी सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इनकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये तकरीबन 4 लाख साल पुराने हैं। ये बात आप जान ले कि इतने टाइम पहले तो हमारी जमीन पर होमोसेपियंस भी मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर ये होल्स ओशन में कैसे बने? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1930 में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अटलांटिक ओशन से मुसलसल ट्रेडिंग शिप के गायब होने की न्यूज आ रही थी। शिप के गायब होने का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने अटलांटिक ओशन में कई ऑब्जर्वेशंस की। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये पानी का वर्लपूल यानी कि भंवर था जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके अंदर पानी इतनी तेजी से घूम रहा था कि अगर कोई भी चीज इसकी लपेट में आती है तो उसका अंदर से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। इसके बाद साइंटिस्ट ने इसे मेसोस्केल एडिस का नाम दिया। इसे कई बार यूनिवर्स के ब्लैक होल से भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि जिस तरह ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाले हर ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह मेसोस्केल एडिस की भी एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री में आने वाली बड़ी से बड़ी चीज एडिस अपने अंदर खींच लेते हैं। ये एडिस इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी बाउंड्री को क्रॉस करने वाला हर जहाज इनकी लपेट में आ जाता है। इसके करीब सी एनिमल्स का भी बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र के ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी जमीन की अपने एक्सिस पर रोटेशनल स्पीड और सूरज और चांद की ग्रेविटी से इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से समुद्री पानी में मोशन जनरेट होती है। समुद्री पानी के इस फ्लो को ओशन करंट्स कहा जाता है, लेकिन कई बार ओशन के कुछ इलाकों में करंट्स फ्लो के अगेंस्ट सर्कल पैटर्न फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से मैसिव वर्लपूल जनरेट होते हैं। इसमें समुद्री पानी बहुत तेजी से घूमने लगता है और अपने आसपास आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह के मैसिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ज्यादातर अटलांटिक ओशन के कोल्ड एंड डीप सी में होता है। ये एडिस इतने पावरफुल होते हैं कि अपने साथ बिलियंस ऑफ टन वाटर को बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करते हैं। ऐसे में अगर कोई शिप या फिर एनिमल्स उसकी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो इसके सेंटर तक पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद पानी का प्रेशर इनके टुकड़े टुकड़े कर देता है, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। जैसे ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल्स में तोड़ देती है। अब इन्हें ब्लैक होल से कंपेयर करने की एक वजह और भी है कि जिस तरह ब्लैक होल्स और यूनिवर्स में फिजिक्स रूल्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक उसी तरह ये ओशन ब्लैक होल भी अपने आप में एक अलग दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिस के अंदर ओशन वाटर की ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल ऑक्सीजन के वाटर के लेवल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि इसके अंदर मौजूद वाटर के टेम्परेचर और प्रेशर में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। शायद यही वजह है कि अगर कोई भी जानदार इसके अंदर इंटर होता है तो यहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करना नामुमकिन हो जाता है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये 100 मीटर के डायमीटर में भी फैले हो सकते हैं। इस साइज के बावजूद समुद्र में इन्हें देख पाना तकरीबन नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से पुराने दौर में इनकी लपेट में आना बहुत ज्यादा आसान था। लेकिन अब हम सैटेलाइट्स की मदद से इनकी लोकेशन आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैपिंग आसान हो चुकी है और साइंटिस्ट समुद्र में इन एडिस को डिटेक्ट करते रहते हैं। अब इन्हें अमेरिकन ओशनोग्राफिक रिसर्च कंपनी होराइजन मैरीन इन्हें नेम भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, जून 2010 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में नजर आने वाले बहुत बड़े एडिस को साइंटिस्ट ने एडी फ्रैंकलिन का नाम दिया है। आइए अब दूसरी मिस्ट्री
पर बात करते हैं। ये है अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट, जो पैसिफिक ओशन के साथ तकरीबन 2000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को शेयर करती है। 3 साल पहले कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन पर यहाँ के गवर्नमेंट ने ओशन में ऑफशोर विंड्स फार्म बनाने का फैसला किया ताकि कैलिफोर्निया की बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन इसी दौरान यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने हजारों मिस्टीरियस होल्स की डिस्कवरी की, जो सी फ्लोर में 1300 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए थे। इस मामले को इतना सीरियस देखते हुए इसकी जिम्मेदारी नोवा को दे दी गई। नोवा और एम्बारी रिसर्चर्स ने ड्राइविंग रिपोर्ट की मदद से कैलिफोर्निया सी फ्लोर के इन परफेक्ट मिस्टीरियस सर्कल की मैपिंग की। अब इस रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन के करीब मौजूद 1300 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए ये होल्स 2 डिफरेंट स्टेजेस में हैं। सबसे बड़ा पोक मेकर्स, इनका एवरेज डायमीटर 175 मीटर यानी कि 600 फीट है और गहराई 5 मीटर यानी कि 16 फीट है। इन लार्जर पोक मेकर्स की तादाद तकरीबन 5200 है। इसके अलावा स्मॉलर होल्स भी हजारों की तादाद में मौजूद थे। साइंटिस्ट ने इन्हें माइक्रो डिप्रेशन होल्स का नाम दिया। इनकी टोटल तादाद 10,000 है। इनका डायमीटर 11 मीटर यानी कि 36 फीट और गहराई 3 फीट है। अगर कैलिफोर्निया के सी फ्लोर में मिले इन छोटे और बड़े होल्स को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल नंबर 15,000 को क्रॉस कर देता है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ये सब बने कैसे? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जब साइंटिस्ट ने इनकी कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि इन होल्स की फॉर्मेशन आज से 4 लाख साल पहले हुई थी। ये बात आप जान लें कि उस वक्त हमारी जमीन पर तो होमोसेपियंस भी मौजूद नहीं थे। आखिर ये कैसे फॉर्म हुए? इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट के पास 2 थ्योरीज मौजूद हैं। पहली ये कि साइंटिस्ट का मानना है कि सी फ्लोर में मौजूद इन पिट्स की फॉर्मेशन आज से लाखों साल पहले अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में कैप्चर मीथेन गैस का ज्यादा मिकदार में रिलीज होने की वजह से हुआ है। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट को अभी तक इस रिसर्च में इनके करीब मीथेन गैस के ट्रेसेस मिले ही नहीं हैं, जो ये साबित कर सकें कि ये थ्योरी सही है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये सभी होल्स जरूरत से ज्यादा सर्कुलर हैं, तो शायद ये एंशिएंट टाइम में मौजूद किसी एनिमल के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई। इस थ्योरी पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फुटप्रिंट्स कैलिफोर्निया के अलावा जमीन के किसी और हिस्से में मौजूद क्यों नहीं है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इतना बड़ा एनिमल भी हो सकता है जिसका फुटप्रिंट 175 मीटर वाइड हो? यानी कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि कैलिफोर्निया के सी वाटर में इन मिस्टीरियस सर्कल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। लेकिन हम 2 किलोमीटर वाइड इम्पैक्ट क्रिएटर के बारे में जरूर जानते हैं, क्योंकि उन्हें हम इंसानों ने खुद ही बनाया था। इसका स्टार्ट मार्शल आइलैंड से होता है। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही 1946 से 1958 तक अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अपने बॉम्ब्स टेस्ट किए, जिसकी वजह से इस आइलैंड के करीब सी फ्लोर में 2 किलोमीटर चौड़ा और 75 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। यहाँ की गई रिसर्च के मुताबिक इन न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे समुद्र की गहराई में मौजूद ब्लैक होल्स। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।